सबसे पहले चले क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का समझ आएगा यहीं से, पहला चैप्टर समझ आएगा तभी समझ आएगा, समझी? सबसे पहले हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारा परिवेश जहाँ हम रहते हैं उसी को परिवेश कहते हैं। परिवेश जहाँ हम वास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिवेश। तो हम जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिवेश। जितनी चीज़ें सभी पदार्थ ही होती है, समझ आ गया? ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, सब चीज़ पदार्थ है। कुछ भी हो सब चीज़ क्या है? पदार्थ ही है। यहाँ सुनो बाद में उतारना। तो क्या है हमारे परिवेश? क्या हुआ जो मोरा की? हमारे परिवेश, हम जहाँ रहते हैं उसी को हम परिवेश कहते हैं, ठीक है? हम जहाँ भी रहते हैं सब चीज़ क्या है? पदार्थ ही है। उसी को सीखने की कोशिश करेंगे, समझी? आखिर है कैसे, उसी को जानेंगे। सब चीज़ क्या है? पदार्थ। पदार्थ है। वो तुम्हारा नाखून क्या है? पदार्थ है। नाखून देख रही कहीं अच्छा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? कहेगी जाएगी अभी फैशन शो में, आज ये भी वीडियो चढ़ा देंगे, फैशन शो में जा रही थी। चल यहाँ देख, पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ, पदार्थ कहते किसे हैं? जो वस्तु, जैसे ये है, ठीक है? जो वस्तु स्थान घेरे, क्या है? मैं इसे जमीन पे रखूंगा स्थान घेरेगा? हाँ, तो ये पदार्थ है, समझ आ? चलो, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी कि मास हो, जिसमें क्या हो? मास हो। कोई भी द्रव्यमान हो, पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान क्या होता है, पढ़ चुकी है ना फिजिक्स में, तो वो भी पदार्थ है। जिसमें आयतन हो, अभी बताए थे आयतन निकाली थी ना, धारिता या आयतन एक ही होता है। जैसे कोई बॉटल है, या कोई बॉटल है या गिलास है, इसके अंदर जो पानी है ये इसका क्या है? आयतन है, उतना ही आयतन लेगा। द्रव का आयतन बदलते रहता, अभी समझ आएगा। तो ये क्या है? पदार्थ है, समझ आ गया? और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या इसको धक्का देता है? क्या ये गिलास में देता है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे छेद करोगे तो कम पानी निकलेगा, यहाँ छेद करेंगे ज़्यादा, इसलिए टंकी में कहाँ लगाते हैं? यहाँ, तभी तो घर में आता है। और टंकी में पानी कहाँ से देते हैं? यहाँ से ना, तो धक्का देता है ना। हाँ, टंकी खाली होता है तो वो नहीं आने लगता है। तो अवरोध उत्पन्न करे वो भी पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? क्या लिखोगे परिभाषा? याद करके आना। जो भी वस्तु स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, है ना, जिसमें वजन हो, ये भी लिख सकते हो, जिसमें भार हो, ये भी लिख सकते हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, या जो क्या करे? बाल को भी छुए, तो वो भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है? चल आगे। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। इसको क्या बोलते हैं? मेटल कहा जाता है। मैटर, 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 मेटल है, हाँ मेटल है, इसको मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। तो भौतिक रूपों में कैसे बांटा गया? भौतिक रूप में हम 3 ही पढ़ेंगे, किताबों में हम 3 ही पढ़ेंगे, होता 5 है, ठीक है? सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। पहला क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले चलते हैं ठोस में, ठीक है? फिर चलेंगे द्रव में, और फिर चलेंगे गैस में, ठीक है? यह है ठोस, ठोस मतलब सॉलिड। यह है द्रव, द्रव मतलब लिक्विड। यह है गैस, गैस मतलब गैस ही होता है, ठीक है? गैस को गैस ही बोलते हैं ना। तो यह है ठोस यानी कि सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। और ये लिक्विड है, ये गैस है। तो अब इसमें देखो, इसमें एक चीज याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर्स। क्या होता है? कण। मॉलिक्यूलर्स को क्या बोलते हो हिंदी में? कण। ये सभी क्या है? कण। इसको मॉलिक्यूलर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं ना, ये दिख रहा है, इसके मॉलिक्यूलर्स बहुत नजदीक होते हैं। इसके मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं? इसलिए ये ठोस है, ठीक है? इसलिए ये ठोस है। द्रव, द्रव यानी कि पानी। पानी को हम द्रव कह सकते हैं, जो भी लिक्विड में हो पानी है। दूध क्या है? द्रव है कि ठोस है? द्रव है। तेल क्या है? द्रव है कि ठोस है? द्रव है। इसके मॉलिक्यूलर्स दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर होता है, ठोस से थोड़ा दूर, ठीक है? गैस, गैस के मॉलिक्यूलर्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब कण इसके दूर होते हैं। इसके कण बहुत नजदीक होते हैं, इसके कण थोड़ा दूर होता है, और इसके कण बहुत दूर होते हैं।
ठोस को हम रख सकते हैं ना। क्या इसमें आयतन होगा? क्या इसमें आकृति होगा? पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें आकृति होगी? क्या इसमें आयतन होगा? है? क्या यह स्थान घेरेगी? स्थान घेरेगा है? तो अब ये देखो आकृति, क्या इसमें आकृति है? बर्फ की आकृति होती है। हाँ, इसकी आकृति है क्या? हाँ, तो ये क्या है? ठोस है। तो हाँ, ये ठोस है, इसकी आकृति होती है। ठीक है। द्रव में क्या आकृति होती है? नहीं होता है। पानी को कोई आकृति होता है क्या? नहीं। गिलास में रखेंगे, गिलास का बन जाएगा आकृति। कप में देंगे, कप में हो जाएगा ना। बाल्टी में देंगे, बाल्टी में रह जाएगा। तो इसकी कोई आकृति ही नहीं होती है। नहीं होता ना? नहीं। क्या इसकी कोई आकृति होता है? गैस की नहीं होता। गैस की भी आकृति कहाँ है? आकृति है क्या? वो बनावट है क्या? देख सकता है गैस को? आकृति किसकी होगी? जिसे हम देख सकते हैं। बर्फ को देख सकते हो, इसको भी देख सकते हैं। क्या द्रव की आकृति नहीं है? इसकी नहीं है। अब इसके चलते आयतन, क्या इसमें आयतन होता है? हाँ, आयतन है। वो स्थान घेर दिए ना। हाँ, द्रव में आयतन होता है क्या? वो स्थान घेरती है। हाँ, घेरती है भाई। क्या गैस में आयतन होता है? नहीं होता है। इसमें आयतन भी नहीं होता। स्थान, क्या ये स्थान घेर रही है? हाँ। क्या द्रव भी स्थान घेरेगी? हाँ। क्या गैस भी स्थान घेरेगी? देखो, तो परिवेश में फिर से चलते हैं पदार्थ का। एक आ जाता है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। क्या होता है? तो डेंसिटी मतलब घनत्व, कितना घना है ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को बोलते हैं मास और आयतन को बोलते हैं क्या? आयतन ही होता है। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। याद रहेगा, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। कभी भी आयतन को हम किस में नापते हैं? ये 3D होता है। आयतन को हमेशा मीटर क्यूब में नापते थे। आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब। ये भी इसका SI मात्रक ही है, ये याद रहेगा। तो दोनों को मिला देंगे, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो क्या बन गया इसका SI मात्रक? इसका SI मात्रक बन जाएगा, किलोग्राम को kg बोलते हैं और इसको मीटर, प्रति क्यूब है ना। समझ गया? तो kg मीटर -3 लिखते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा? माइनस में। पढ़े हो ना मैथ में। चलो अब चलेंगे, अगला टॉपिक आता है द्रव्यनांक और क्वथनांक। क्या होता है? द्रव्यनांक किसी भी बस पदार्थ का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग मतलब पिघलना ना। तो द्रव्यनांक मतलब 0 डिग्री। बर्फ जब तक वो 0 डिग्री पे, तब तक वो पिघलेगा ही नहीं। जैसे ही उसको थोड़ा सा भी गर्म स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका हटना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या है उसका? मेल्टिंग पॉइंट। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक जैसे फिर से हम पानी लेते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है? जिसको बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। कोई तो ऐसा पॉइंट माना गया होगा। साइंस क्या होता है बताए थे ना, लमसंग। तो वो पॉइंट क्या है? 100। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। ये आ जाता है कभी कभी 100 डिग्री। और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। याद रहेगा, पहले भी लिखवाएं। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। द्रव्यनांक और क्वथनांक समझ आ गया। अगला है ठोस पदार्थ। क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है, और ये दृढ़ भी होता है, रिगिड भी होता है। ठीक है। अगला संपीड़ता। संपीड़ता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है क्या? हाँ, ठोस में नहीं होता है, उसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। द्रव को आराम से कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें नहीं होता ठोस में। अब इसको जानेंगे। ये मेन रूप से तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर, और इस फिगर को याद कर लेना अच्छे से, और यहाँ से भर भर के आएगा क्वेश्चन, समझिए। सबसे पहले लेते हैं ठोस। क्या लेते हैं? ठोस। ठोस में हम ले लेते हैं बर्फ। क्या ले लेंगे? यहाँ पे हमने ले लिया बर्फ। ठोस मतलब बर्फ। बर्फ क्या है? बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? पूछा जाता है, उसको लिख लो। ठोस कार्बन
डाई ऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बर्फ क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है वो। तो ये बर्फ हो गया है। द्रव, द्रव मतलब पानी, और ये गैस तो गैस ही है। अब यहां से देखो, सबको गर्म करना है, समझ आ गया? ठोस यानी कि बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, इसमें हीट देंगे, पहले इधर से चलते हैं, ये हीट देंगे तो क्या होगा? ये संगलन हो जाएगा, मतलब ये पिघलेगा। पिघलना मतलब ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। परिभाषा आएगा लिखने के लिए। संगलन क्या है? संगलन, ठोस से द्रव बना। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, उसी को हम संगलन कहते हैं। यही परिभाषा लिखना है, समझ आ गया? फिर बोलेगा वाष्पीकरण क्या है, समझी? तो वाष्पीकरण फिर वही लिखोगे, जब हम द्रव, द्रव यानी कि पानी, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर क्या होता है? उड़ता है, उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और यही आता है परिभाषा लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ से फिर गैस को, ये गैस बन गया, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो अब चलते हैं, फिर से चलते हैं, कहाँ? यहाँ चलते हैं, गैस से अब ऊपर आते हैं फिर से। ठीक है, गैस को अब यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे थे, ऊपर में हम क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। यहाँ भी हम गर्म करते हैं, यहाँ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ ठंडा करेंगे हम, इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, इसको भी हम ठंडा करेंगे। अब गैस को, तुमने जब खाना बनाते होगे देखोगे भाप बनता है, वो क्या होता है? गैस होता है। जैसे ही उसका तुम झप्पन उठाते हो ना, जैसे ही उस पर ठंडी हवा लगती है और वो बूंद बन के टपकने लगता है, टपकता है। तो वही क्या है, जब जैसे हम गैस को ठंडा करते हैं वो पानी बन जाता है। फिर से जैसे झप्पन उठाते हैं ऐसे रखते उसमें पानी बन जाता है ना, जैसे ही उस पर ठंडक पड़ेगी हवा, क्या बन जाएगा? वो पानी। और बहुत अधिक गर्मी होगा, झप्पन उठाओगे भी तो वो दिखेगा ही नहीं, पानी नहीं दिखेगा। और ठंड में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, ज़्यादा मिलता है ना, तो वो पानी बन जाता है। फिर हम द्रव को फिर हम ठंडा करने, हम पानी को फिर हम उसको ठंडा फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा करते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है? बर्फ। तो ये पूछा जाएगा गैस से द्रव बनना क्या कहलाता है? गैस। अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? जब हम गैस को ठंडक डालते हैं तो वो द्रव बन जाता है, इसी को हम संगनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगनन। फिर लिखोगे जब हम द्रव को और ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, उसी को हम जमना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमना। याद हो गया? इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है और यही बार बार आता है। ये क्वेश्चंस तुम्हारा कंपटीशन में पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार पुलिस में आता ही आता है, समझिए। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा द्रव ना बन करके सीधा गैस बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण भी लिख लो, इसका उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल इसका क्या है? कपूर। कपूर घर में यूज करते हो ना? कपूर को जैसी तुम माचिस जलाते हो वो क्या दिखता है तुम्हें? द्रव बनता है? नहीं, वो सीधा गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, नेफ्थलीन भी हो जाएगा इसमें, है ना? कपूर, नेफ्थलीन हो गया, और भी कोई चीज हो सकता है। ये समझ आ गया? और ये क्वेश्चन इस बार दरोगा में पूछा था। गैस 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 को जब हम ठंडा करते हैं, समझ आ गया? मतलब गैस से वो सीधा ठोस में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तुम्हारे बुक में दे रखा है ऊर्ध्वपातन, तो वहां अगर ऊर्ध्वपातन ऑप्शन आता है तो वही मारोगे, नहीं तो इसी को बोलते हैं डिसब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण। ठीक है, ये लिख लो, इसलिए इंग्लिश लिख दिया, वहां ये देखना, ये याद रखना है। डिसब्लिमेशन कहलाता है, इसको निक्षेपण कहते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक में अभी पहले यही छपा था ऊर्ध्वपातन। ये समझ आया? इसको कंप्लीटेड करोगे, ये अर्थ। ठीक है, हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या पढ़ा था? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके गुण, और यही आएगा एग्जाम में भर भर के। सबसे पहले चलते ठोस। ठोस के मॉलिक्यूलर्स क्या थे? पास पास में थे ना? द्रव के मॉलिक्यूलर्स क्या थे? थोड़ा दूर दूर में था। और गैस के मॉलिक्यूलर्स क्या थे? बहुत दूर थे। ठीक है, तो इसके अंतर अणुक स्थान की बात करते हैं। इसके अंतर अणुक स्थान की बात करते हो, क्या ज्यादा दिख रहा है क्या जगह? नहीं,
पूछा जाता है यही एग्जाम में, और यही आएगा अभी जो टेस्ट देगी कल। अंतर अणुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। ये चित्र याद रखना है तभी दिमाग में बनेगा। बहुत कम है, इसमें ठोस से थोड़ा अधिक है, होता है ना जगह, और इसमें सबसे अधिक होता है। अंतर अणुक आकर्षण बल, ये एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत अधिक है। इसमें कमजोर होता है, दूर दूर, और इसमें नग्न होता है, इसमें होता ही नहीं है। है क्या कहीं पे आकर्षण बल? नहीं। गैस को छोड़ोगे कहीं आकर्षित होता है? नहीं, उड़ जाता है वो। घनत्व डेंसिटी क्या होती है? सबसे अधिक उच्च होता है इसका, अति निम्न होता है इसका, और ये निम्न होता है। मतलब समझ लो इसमें नग्न ही होता है, द्रव ये गैस में होता ही नहीं है। कणों की स्थिति की बात करते हैं, ये स्थिर रहता है, जहां हम इसको रख देंगे वो वहीं रहेगा, ठोस रहेगा ना। ये अस्थिर रहता है, अगर हम पानी को छोड़ दे तो वो क्या होगा? चलते रह जाएगा। क्या पुफिया रहा है? लात मार देंगे, सुन नहीं रही है। कणों की स्थिति क्या होती है? कणों की स्थिति स्थिर रहता है। अरे घनत्व पे थे ना, हाँ चलो। कणों की स्थिति क्या होती है? इसकी स्थिर रहती है, लेकिन इसकी अस्थिर रहती है और इसकी भी अस्थिर रहती है। कणों की ऊर्जा की बात करोगे, ये निम्न होता है, यहाँ पे ऊर्जा इसकी बहुत ही निम्न होता है, और अति उच्च होता है इसमें। इसके कणों की ऊर्जा बहुत अधिक होता है। इसको थोड़ा सा भी लीक होगा तो क्या होगा? ये उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आकृति और आयतन की बात करते हैं। आकृति और आयतन इसका निश्चित होता है, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, समझिए, टेस्ट में भी यही आएगा। आकृति अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अभी बताया था कैसे होता है। और इसमें दोनों ही नहीं होता है, ना तो आकृति ना तो आयतन, उड़ जाता है ये। संपीड़ता, इसको अगर हम ठोस को कितना ही गर्म करें लोहा का, तो बहुत ही कम वो संपीड़ित होता है, लेकिन द्रव को अगर ठोस से अधिक संपीड़ित होता है ना। इसको गर्म करेंगे तो पिघल के गैस बन जाएगा, लेकिन ये अधिक होता है। गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होता है, और वो चित्र याद रखना, उसी से ये सारे याद रखना है।